हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी थोड़ी बहुत तो कर ही रहे होंगे, मन मार के या कैसे भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गए शेयर कर देना इस वाले सेशन को। ठीक है, आपको पता होगा कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती हैं। मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है, जिसके अंदर में आपको ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, इन सब का मैं प्री से लेके मेंस तक हर चीज़ आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, चाहे वो कोई सा ही चैप्टर हो, अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, हर एक तरह की मैं यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और इवनिंग में जो अभी अपना सेशन चलता है, इसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज क्लासेज करा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर वाइज क्लासेज में मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए पूरे। पहला चैप्टर मैंने रेशियो इसके अंदर ख़त्म कर दिया, दूसरा चैप्टर मैंने एसआई और सीआई पूरा इसके अंदर ख़त्म कर दिया। ठीक है, और आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आज अपन स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। इसमें जैसे मैंने आपको रेशियो पढ़ाया, एसआई सीआई पढ़ाया, ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक सारी की सारी चीज़ें अपन कर रहे गाइस। ठीक है, बिल्कुल फ्री में है ये क्लासेज, कोई पैसा नहीं लग रहा है इन क्लासेज का। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके और हाईएस्ट लेवल तक जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे चैप्टर वाइज करा रहा हूँ इवनिंग सेशन में। ठीक है, जो शाम को क्लासेज होती है उसके अंदर टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही है। रेशियो पूरा हो गया है, एसआई और सीआई पूरा हो गया है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इन दोनों की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी क्लासेज इनकी ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की अलग पड़ी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अलग पड़ी है और रेशियो की अलग पड़ी है। और टाइम एंड वर्क अपन आज से स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके। ठीक है, कि अगर कांस्टेबल का पेपर भी दे रहे हो तो कितना लो लेवल का सवाल पूछ सकता है, और अगर एसएससी सीजीएल का मेंस दे रहे हो तो कितना हाई सवाल पूछ सकता है, वो सब कुछ सवाल अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क आज अपन स्टार्ट करेंगे, तो चलते टाइम एंड वर्क आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो टाइम एंड वर्क, ठीक है, जैसा आपको नाम से पता पड़ रहा है, समय और कार्य। क्या है गाइस? समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल छोटे सवाल से लेके जितना हाईएस्ट सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर, अपन वहाँ तक चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे टाइम एंड वर्क अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या होता है गाइस, जैसे मैं आपको बोलूँ कि अपने पास 2 आदमी है, जैसे अपने पास ए है और बी है, 2 आदमी है अपने पास। ठीक है, अब मैं बोलूँ यहाँ से कि ए करता है 10 दिन में काम और बी करता है 20 दिन में टोटल काम। ठीक है, तो यहाँ से इनकी इफिशिएंसी कितनी आएगी? एलसीएम मैंने ले लिया 20, तो इनकी इफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 और 1 आएगी। ठीक है, यानी ए की इफिशिएंसी आ गई 2 और बी की इफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या पता लग रहा है गाइस? यहाँ से अपने को एक चीज़ पता लग रही है कि जिसके जो डे होंगे ना, मतलब जिसका टाइम, यहाँ पे डे की जगह आप टाइम लिख लो। ठीक है, अगर टाइम लग रहा है अपना कम, ठीक है, टाइम अगर कम लग रहा है, या फिर इफिशिएंसी समझ लो कि जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसको ऐसा लिख लो आप कि जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, और जिसकी इफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी टाइम और इफिशिएंसी जो है, इफिशिएंसी और टाइम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ से आपको दिख रही होगी साफ साफ कि इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको लग रहा है टाइम कम, इसकी इफिशिएंसी कम है तो इसको लग रहा है टाइम ज़्यादा। इतनी चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि कैसे टाइम एंड वर्क के अंदर कैसे इफिशिएंसी और डेज का जो होता है, यहाँ पे टाइम लिख लो या फिर डेज लिख लो, जो आपका मन हो वो समझ लेना। बस यहाँ से टाइम से समझ लेना आप कि यहाँ पे दिन है। ठीक है, दिन हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इफिशिएंसी और टाइम में अपने को ये चीज़ पता पड़ गई कि इफिशिएंसी जो और टाइम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि इफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो टाइम अपने को कम लगेगा और इफिशिएंसी अगर कम है तो टाइम अपने को ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें है ये। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ए जो है वो कार्य करता है 5 दिन में और बी जो है वो कार्य करता है 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोलूँ कि ये दोनों मिला के कार्य कितना दिन में कर लेंगे, ए और बी का टाइम क्या लगेगा दोनों को कार्य करने में। तो यहाँ से फिर इसकी फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले और फिर निकालते हैं इनकी इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। ठीक है,
टोटल वर्क कितना है अपने पास, टोटल यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ। टोटल वर्क है 10, टोटल वर्क है अपने पास 10 और दोनों की इफ़िशेंसी कितनी है, टोटल इफ़िशेंसी कितनी है, 3 आ गई अपने पास टोटल। तो यहाँ से टोटल जो टाइम लगेगा वो वहाँ से कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफ़िशेंसी तो 3, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा, 3 सही 1/3, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा दोनों को एक साथ कार्य करने में, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब दोनों की अलग अलग अपने को इफ़िशेंसी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक चलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 का किया, अब कर लेते 3 का, A, B और C, ठीक है। यहाँ पे बोलूँ 6 दिन, ए को 6 दिन लगते हैं, बी को 12 दिन लगते हैं, सी को 18 दिन लगते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे 36, यहाँ पे ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ता है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप चलो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि ए अकेला कितने दिन में कार्य कर लेगा, तो ए का कितने का आ जाएगा, अकेले का 6/6 यानी 6 दिन में पूरा कार्य कर लेगा। उसके बाद में बी का जो है वो इतने दिन में कर लेगा, सी जो है वो 18 दिन में कर लेगा। ये अपने को यहाँ से पता पड़ रहा है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो इनको हटा दो। अगर यहाँ पे 2 का एक साथ पूछ ले, कैसे पूछ ले कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो टोटल वर्क है 36 और दोनों की इफिशिएंसी मिला के कितनी आ गई, 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही अपने को पूछ ले ए और सी कितने दिन में कार्य करेंगे, तो टोटल वर्क 36 और दोनों का मिला के 8, तो यानी कितना टाइम लगेगा, 8 चौके 32 और 1/2 यानी 4.5 दिन लगेंगे यहाँ से इनको, ठीक है। अगर यही अपने को पूछ ले BC कितने दिन में करेगा, तो BC का कितना आ जाएगा, ये टोटल वर्क 18, 36 और बी और सी की कितनी एफिशिएंसी 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 सही 1/5, ठीक है। अपने को पूछ ले तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे, तो ABC कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क 36 और तीनों की इफिशिएंसी मिला के कितनी है, 6 और 3 9 और 2 11, यानी कितना आ जाएगा 3 सही 3/11, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो अपन निकाल देंगे। ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, जो अगर आप किसी यूपी कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल, अगर छोटे छोटे एग्जाम दे रहे हो तो उनके अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 का सवाल। अब चलते आगे, नेक्स्ट टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है, ठीक है। जैसे अपने को दे दिया यहाँ पे, जैसे अपने को दो एक साथ दे दे कि ये AB है, ये BC है और ये AC है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये बोल दे ये कर रहे 12 दिन में, ये कर रहे 24 दिन में, ये कर रहे 36 दिन में, ठीक है। ये अपने को दे दिया कि AB, BC और AC अपने का काम कर रहे हैं 12, 24 और 36 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम मेरा यहाँ से आ जाएगा 72, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो AB कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। BC कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में। और AC कितने दिन में कर लेंगे, 2 दिन में। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये बिल्कुल नॉर्मल सा है जो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, A, B और C की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और A, B और C की इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आप देख लेना। यहाँ पे आप देखोगे तो A 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है और C भी 2 बार आ रहा है, यानी ये जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इनको सिंगल बार लेना है। तो यहाँ से A, B, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका हाफ कर लेंगे। टोटल इफिशिएंसी 6, 3, 9 और 2 11, 11 का हाफ कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो यहाँ से गलत आ गया, टोटल तो इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। यहाँ 6, 3, 9, 9 और 2 11, ये ना यहाँ पे अपन इसको कुछ अलग ले लेते डिजिट, ठीक है। अलग डिजिट लेके देख लेते इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फिर इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो अलग डिजिट अपन लेके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 10, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 15 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 12, ठीक है। तो इसका निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। तो 6 इधर से आ जाएगा, ये 5, ये 15, 4 इधर से आ जाएगा और ये 12 पंजे 60 ये इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सब 2 बार है तो एक बार कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 15/2 यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी ABC की, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालोगे A, B और C की इफिशिएंसी। तो कैसे निकालोगे, इफिशिएंसी निकालना सीख लेना। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, आगे ये
काम आएगी अपने को, ठीक है। टोटल ए बी सी की है 7.5 और ए और बी की है 6। यहाँ से समझते जाना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, यहाँ से समझते जाना। ए बी सी के टोटल है 7.5 और ए और बी की मिला के 6। तो यहाँ से सी की कितनी बच जाएगी, 7.5 माइनस 6 यानी 1.5 बच जाएगी सी की। इतनी चीज़ समझ में आ गई। बी की कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप सी की निकालनी थी तो ए और बी साथ में था, बी की निकालनी है तो ए और सी साथ में है। तो बी की कितनी बच जाएगी, 7.5 माइनस में 5, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार, यहाँ से कितना आ जाएगा 7.5 टोटल, और ए और सी की कितनी है 5 है, तो बी की कितनी आ जाएगी 2.5। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ए की कितनी आ जाएगी, ए की निकालने के लिए बी सी कितनी है 4 है और टोटल कितना है 7.5 है, तो 7.5 माइनस में 4, तो ए की कितनी आ जाएगी 3.5। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब टोटल जोड़ के देख लो, 3 2 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 7.5 टोटल आ गई। यह आ गई अब अपने पास टोटल इफिशिएंसी ए बी और सी की अलग अलग। अब जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो अपन कर सकते हैं उस तरीके से क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में बोल दे अपने को कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तो वो भी मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। ए कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 60 और इसकी इफिशिएंसी कितनी है 3.5, तो ये 60 डिवाइड बाई 3.5 ये आ जाएगा ए का टाइम। बी का टाइम कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से बी की कितनी है इफिशिएंसी 2.5, तो ये 2.5 आ जाएगा, यहाँ से इसका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। सी का पूछ लेगा तो सी का क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई सी की कितनी इफिशिएंसी 1.5, तो यहाँ से सी का टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों का निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इफिशिएंसी निकालते गए, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। इफिशिएंसी कैसे निकालते, जब अपने को डबल डबल दिया हो, ठीक है। अपने को मतलब हर एक जो है वो 2 बार काम कर रहा है। ए बी के साथ काम कर रहा है, फिर ए सी के साथ काम कर रहा है। बी जो है वो पहले ए के साथ काम कर रहा है, फिर सी के साथ काम कर रहा है। ऐसे सभी जो है तीनों के तीनों 2 बार आ रहे हैं, मतलब इफिशिएंसी भी 2 बार आ रही है, तो उनको सिंगल बार करना है। तो सिंगल बार करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 7.5 आ गया। यह आ गई ए बी सी की टोटल इफिशिएंसी 7.5। अब निकालनी है अपने को अलग अलग, तो अलग अलग मैंने आपको निकालना बता दिया यहाँ से। अब जो भी पूछेगा वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बताए जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई 2-3 टाइप के सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का, किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं वो मैं सब कुछ आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे अपने को पूछ ले, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को। जैसे ए अपने को दिया है, बी अपने को दिया है, सी अपने को दिया है, ठीक है। और यहाँ से अपने को बोल दे कि ए करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में और ये करता है 12 दिन में, सी करता है 12 दिन में। अब जैसे टोटल वर्क निकाल लेंगे 60, तो कितना आ जाएगा, इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, 2 और 5 आ जाएगी। अब यहाँ से कुछ भी अपने को पूछ सकता है। अपने को बोल देगा ए बी सी का बताओ टोटल, अपने को बोल देगा कि ए और सी का बताओ। जैसे अपने को बोल दे यहाँ से ए प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 छक्की 54, ठीक है। 6 आई 6/9 या 2/3, ठीक है। इतना भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने को बी सी का बोल दे, ए सी का बोल दे, किसी का भी बोल दे, वो अपन निकाल देंगे, ठीक है। जैसे तीनों का बोल दे कि ए बी सी कितने दिन में कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 5 4 9, 9 और 2 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 से 5/11, ठीक है। तो अपने को जो भी बोलेगा उस तरीके से अपन निकाल देंगे। बस अपने को इफिशिएंसी निकालना आना चाहिए था, और किस तरीके से इफिशिएंसी को बांटते इनमें वो सब कुछ आना चाहिए था। तो वो सब कुछ मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है, ठीक है। जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, कैसे इफिशिएंसी निकालते, कैसे सब कुछ निकालते। इफिशिएंसी टाइम में क्या प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जो भी होता है वो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब चलते अपन आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, अब पहला क्वेश्चन आप करोगे, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना निकालते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी अपने पास 3 आदमी है, ए बी और सी 3 आदमी अपने पास। ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में और ये कर रहा है 18 दिन में। अब अपने को क्या बोला है, तीनों मिलकर इस कार्य को करना चाहे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले अपन इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 90 नहीं आएगा, 180 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया। यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 15 बार, ये कट जाएगा 12 बार और ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से अपन ने निकाल ली इनकी अलग अलग इफिशिएंसी तीनों की, ठीक है।
ठीक है, अलग अलग आ गई इफिशिएंसी। अब क्या बोला है, तीनों को साथ काम कराना है। देख लेना यहाँ पे, पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों मिलकर इस कार्य को करना चाहते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तीनों मिलकर करवाना है तो 180 डिवाइड बाई ये कितना हो गया टोटल, 5 और 2 7 और ये टोटल हो गया 37। ठीक है, अब अगर इसके अंदर अगर भाग दोगे तो 37 पंजे कितना होता है, यहाँ से गुणा करके देख लो कितनी बार भाग जा रहा है, तो 7 पंजे 35 3 185 आ रहा है, यानी ये 4 बार भाग जाएगा टोटल। ठीक है, तो इसको सही से कर लो आप एक बार, या तो यही तक छोड़ दो इसको। ठीक है, आगे खुद के हिसाब से करते रहना, या फिर अगर पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 4 बार करता हूँ इसको तो 4 बार में कितना आएगा, ये आ जाएगा गाइस मेरे पास 7 चौक 28 2 4 3 12 13 14 148 आ जाएगा। तो 4 बार तो मेरा पूरा भाग चला जाएगा, फिर कितना बच जाएगा मेरे पास 32 डिवाइड बाई 37। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सही 32 डिवाइड बाई 37। जैसा आपको ऑप्शन में दिया है वो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि अगर फ्रैक्शन में ही छोड़ रखा है तो आप फ्रैक्शन में छोड़ दो, अगर पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है तो आप पूरा सॉल्यूशन कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आपकी इच्छा, जैसा मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है वैसे आप उस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्यों मैंने इतनी चीज़ें बताई और वो क्या यूज में आई, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे यूज में आ रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो सब कुछ चीज़ें आपको बताई थी ताकि आपको पता पड़ जाए और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको चीज़ें पता पड़ती रहेगी। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है ये सब कुछ। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ। जैसे अपने को बोल दे कि ए जो है और बी जो है, ए जो काम कर रहा है वो 2/5 काम कर रहा है कितने दिन में, ये काम कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, और ये बी जो है वो 3/4 काम कर रहा है 15 दिन में। तो यहाँ से निकालना है भाई ये एक के काम कितने दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन घुमा सकता है, कैसे कैसे घुमा सकता है कि ए जो है वो 2/5 दिन में 12 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 12 गुणा में 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30। तो ए के दिन कितने आ गए 30 आ गए, बी के कितने आ जाएंगे, या तो डायरेक्ट आप कर लो, 3 पंजे 15 और 5 चौक के 20। ठीक है, तो यहाँ से कितने कितने दिन आ गए, ए कर लेता है 30 दिन में पूरा काम और बी कर लेता है 20 दिन में पूरा काम। इफिशिएंसी निकालना चाहोगे तो एलसीएम ले लो 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और 3। अब जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो ओपन कर देंगे। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना आप कि कैसे कैसे क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और लेके समझा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे अपने को बोलते कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, तो ये ए बी दोनों मिला के कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और लेके बता देता हूँ। जैसे मेरे को बोल दे कि ए जो है वो 3/5 काम कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, और बी जो है वो 3/4 काम कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से इनका निकालना है अपने को, ये एक दिन में कितना काम कर लेगा, ये भी एक दिन में कितना काम कर लेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट निकालना सीखो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर ये संख्या 12 इससे कट रही है तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट इसको कट कर दो तो 4 बार चल जाएगा, तो 4 पंजे 20 आ गया, यानी ये 20 दिन में कर लेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 20, यानी दोनों के दोनों 20-20 दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो यहाँ से निकाल लो 20-20, एलसीएम भी 20 आ जाएगा, दोनों की इफिशिएंसी 1-1। यहाँ से बोलेगा ए बी कितने दिन में काम कर लेगा, तो 20 डिवाइड बाई 2, यानी 10 डेज के अंदर दोनों के दोनों काम कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब चलते जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उस क्वेश्चन पे। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा था, अभी जैसा मैंने सिखाया है सेम टू सेम वैसा ही करना है। ठीक है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में अपने को, वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है वो 2/5 भाग कर रहा है 12 दिन में। अब ये 2/5 भाग कर रहा है 12 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में कर लेगा, ये आ जाएगा, यहाँ से 2 से काटो 6 बार, तो 6 पंजे 30, यानी एक भाग कितने दिन में कर लेगा, पूरा 30 दिन में कर लेगा। अब यहाँ से बी का बोला है भाई 3/4 भाग कर रहा है 18 दिन में, 3/4 भाग कर रहा है 18 दिन में, तो टोटल एक भाग कितने दिन में कर लेगा, ये आ जाएगा 3 छंग 18 और 6 चौके 24, यानी 30 और 24 आ गया। यानी जो है वो ए तो कर लेता है 30 दिन में पूरा काम और बी कर लेता है 24 दिन में पूरा काम। अब यहाँ से टोटल निकालना है कि दोनों मिलाकर कितने दिन में काम कर लेंगे, तो वही एलसीएम ले लो, दोनों का कितना आ जाएगा 60, 120 ले लो, इसका एलसीएम 120 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से कितनी बार जाएगा 4 बार, यहाँ से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 120, और दोनों की इफिशिएंसी कितनी है 9, तो ये 120 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से कितना
कितना टाइम लगेगा, 9 1 जा 9, यहाँ से बच गया 3, तो 9 3 27 और 3/9 यानी 1/3। ठीक है, तो अपने को कितना टाइम लग जाएगा, या तो इसको जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो 40/3 या 13 सही 1/3 या 120/9, जैसा भी ऑप्शन में होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी भाई किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है। तो ये 2 से 3 टाइप के, 4-5 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए बेसिक में, बिल्कुल ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में और अपने को किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा भी मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा, आपको बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक अपन चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अपने को और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और अपने को किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। जैसे अपने को दिया हुआ है ए है और बी है, क्वेश्चन में अपने को बोल दिया कि ए जो है वो बी का 3 गुना है, तो यहाँ से ए और बी का 3 गुना आ गया ये, यानी बी अगर ए के तो ए उसका 3 गुना है, तो बी ए यानी 3 है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप है सारे के सारे जो मैं करवाते जा रहा हूँ आपको। बोल दिया क्वेश्चन में कि ए जो है वो बी का 3 गुना है, तो ए जो है वो बी का 3 गुना यहाँ से आगे निकल के अब बोल रहा है कि जो अब अगर ये काम कर रहा है बी, तो ये यहाँ से कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का। ये बोल रहा है कि ये इससे 30 दिन कम लेता है, तो मैंने 2 की वैल्यू 30 आ जाएगी यहाँ से निकल के। भाई बी जो ए जो है वो बी से काम करने में 30 दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू 30 आ जाएगी, क्योंकि दो यूनिट ही कम है यहाँ से। 2 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, ए पूरा काम कर रहा है 3 की इफिशियंसी से 15 दिन में, तो 15 गुणा में 3, ये आ गया 45 मेरा टोटल वर्क। अब जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है वो अपन सोल्व कर लेंगे। अपने को अगर क्वेश्चन में बोला कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो 45/3 यानी 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। अगर अपने को बी का बोलता बी कितने दिन में कर लेगा, तो 45/1 यानी पूरा काम 45 दिन में कर लेगा। यही बोलता कि ए बी मिला के दोनों कितने दिन में कर लेंगे, तो ए बी मिला के दोनों कितने दिन में कर लेते हैं, 45/4 यानी 11 सही 1/4। ठीक है, तो यही अपने करेक्ट आंसर हो जाते हैं। बस क्वेश्चन को आपको हल्का सा समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज में भी बोल सकता है कि ए जो है वो बी का मतलब 50% ज़्यादा है, या फिर 60% है, 100% है, कैसे भी बोल सकता है, वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट ये रहेगा। ठीक है गाइस, तो चलते क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपने को क्वेश्चन में अपने को बोला है गाइस कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ये ए है, ये बी है। ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्या बोल रहे हैं, ए पूरा काम करने में 60 दिन कम लेता है बी से। अब ये यहाँ से कितने दिन कम ले रहा है, 2 यूनिट कम ले रहा है, और 2 यूनिट की वैल्यू 60 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 30 आ जाएगी। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 30 यानी 90 आ जाएगा। 3 गुणा में 30 90 आ जाएगा। अब अपने को क्या बोल रहा है, दोनों मिलाकर इस कार्य को करने में कितना टाइम लेंगे, तो टोटल वर्क है 90 और दोनों मिला के कितना टाइम ले रहे हैं, 4। तो इसको काट दो आप, 45/2 आ जाएगा, और 45/2 का मतलब क्या आ जाएगा, 22.5, यानी 22.5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22.5 दिन। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना 22 सही 1/2, तो इसको 22.5 बोल लो, 22 सही 1/2 बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.5 दिन। ठीक है, क्या करना था क्वेश्चन में, बस हल्का सा क्वेश्चन को घुमाया था, आपको नहीं घूमना है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा रहा है तो क्वेश्चन को घुमाने दो। ठीक है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि ए जो है वो बी से 3 गुना सक्षम है, तो ए जो है वो बी से 3 गुना सक्षम यहाँ से लिख गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए पूरा काम करने में बी से 60 दिन कम लेता है। यहाँ से कितने यूनिट कम ले रहा है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 60, तो 3 यूनिट की वैल्यू अपने को निकालनी है टोटल वर्क, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि टोटल वर्क आ गया 90। अब तो ए की इफिशिएंसी अपने को पता है, बी की इफिशिएंसी अपने को पता है, जो भी बोलेगा आराम से निकाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन में आज आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, कल से अपन बिल्कुल 100 की स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ मैं आपको। ये भी सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया। बोला है कि ए की जो है वो बी से कार्य करने की क्षमता ए की बी से 2 गुनी है। ठीक है, तो ये ए और ये बी, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है, तो ये 2 और ये 1 आ गया।
दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो दो टोटल वर्क यहाँ से कैसे निकालेंगे, दोनों की मिला के इफिशियंसी 3 और दोनों मिला के 18 दिन में पूरा वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ से ए का भी निकाल देंगे अपन, बी का भी निकाल देंगे। तो ए की टोटल वर्क 54 और ए की इफिशियंसी 2, तो कितने दिन में कर लेगा, 27 दिन में। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। अगर यही पूछ लेता कि बी कितने दिन में कर लेगा, तो 54 टोटल वर्क और इफिशियंसी कितनी है बी की 1 है, तो कितने दिन में कर लेगा, ये कर लेगा अपना टोटल 54 डेज में। ठीक है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ए का पूछा है तो ए का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यही अगर बी का पूछता तो कितना हो जाता, 54 हो जाता। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ मैं, कि बिल्कुल जीरो लेवल तक भी अगर सवाल पूछ ले तो वो भी आपको आना चाहिए, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक भी लेके चलूंगा कि अगर एडवांस लेवल तक सवाल पूछ लेगा तो किस तरीके से सवाल करते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और किस टाइप का क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है, ये भी वही है, सेम टू सेम सवाल है, बस परसेंटेज में दे दिया और वहाँ पे अपन ने कितना गुना है या फिर कितना इस तरीके से लिया था। ठीक है, बोला ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी जो है वो ए से 60% अधिक तेज काम करता है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ से अगर मैं ए को 100 मानूं तो बी उससे 60% अधिक तेज काम कर रहा है, तो ये 160 होगा। मतलब क्या हो गया, अगर ये 5 है तो ये 8 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये तो था 100 से। अगर आप परसेंटेज में समझना चाहो तो परसेंटेज में समझ लो। कैसे समझोगे परसेंटेज में, 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की 3 ज़्यादा हो जाएगी, यानी 8 हो जाएगी। तो ये आ गई ए और बी की इफिशियंसी। अब क्या बोला है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, ए की इफिशियंसी 5 और 12 दिन में टोटल वर्क, ये मतलब टोटल काम कर देता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये टोटल वर्क हो गया 60। अब अपने को क्या बोल रहा है, बी इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो ये बी का निकाल लो यहाँ से, बी की इफिशियंसी 8 और टोटल वर्क करना है 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 सही 4/8 यानी 1/2, यानी 7.5 दिन के अंदर ये पूरा काम कर लेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, 7.5 दिन, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यही अपने को पूछ ले ए कितने दिन में करेगा, तो कितना दिन आ जाएगा, 60/5 यानी 12 दिन के अंदर पूरा वर्क कर लेगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो अपने को वैसे भी दिख रहा था। ठीक है, बाकी अगर अलग से पूछ ले तो भी ये अपन ने 12 दिन निकाल के बता दिया। अगर ये पूछ ले ए बी मिला के कितने दिन में कर लेंगे, तो 60/8 और 5 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 चौके 52, तो 8/13 यानी 4 सही 8/13, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो भी अपने को क्वेश्चन में बोल रहा है वो अपन कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से फंड है, तो ये आगे अपने को काम आएंगे। बिल्कुल आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। चैप्टर बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, मेरे साथ बने रहोगे, मैं आपका पूरा चैप्टर ऐसे करवा दूंगा, बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे पूरा मैंने रेशियो करवा दिया, रेशियो के अंदर भी मैंने मिक्सर, एलिगेशन वगैरह, जेएसएम वगैरह बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने SI CI पूरा कंप्लीट करवा दिया, उसमें भी आपको कुछ पता नहीं लगा होगा, और ये टाइम एंड वर्क भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और किस तरीके से अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी वही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ये मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को और क्या क्या पूछ सकता है, हल्का सा चेंज कर लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं आपको सब कुछ आज बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूँ कि ए और बी अपने पास 2 बंदे हैं, ए और बी 2 बंदे हैं, ये काम कर रहा है 10 डेज़ में और ये काम कर रहा है 20 डेज़ में। तो यहाँ से एलसीएम लिया, टोटल 20 हो गया, 2 और 1 आ गई इनकी इफिशियंसी। ठीक है, अब ये काम करे जा रहे। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा सीन बताता हूँ कि जैसे ए वाला मजदूर जो है वो नाराज़ हो गया। ठीक है, ए वाला मजदूर नाराज़ हो गया, इसने क्या किया, ये 2 दिन काम करके छोड़ दिया। शुरू में 2 दिन काम करके छोड़ दिया, 2 दिन काम किया,
2 दिन काम करके और फिर इसने काम छोड़ दिया, 2 दिन तो इसने काम किया और फिर बाद में इसने काम छोड़ दिया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका 2 दिन का काम हो चुका अपने पास, अगर इसका 2 दिन का काम हो चुका तो टोटल वर्क है 20, इसमें से इसका 2 दिन का काम खत्म कर देंगे, यानी 2 दूनी 4 काम खत्म हो जाएगा, 16 काम बचेगा जिसको बी जो है वो 16 दिन में पूरा खत्म कर लेगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर पूछता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम इधर 16 और इधर इसने 2 दिन काम किया, तो या तो दोनों को एक साथ काम करवा लो, तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप, ये तो हो गया अगर शुरू में काम छोड़ के जा रहा है तो, ठीक है, कि अगर शुरू में कोई बंदा काम छोड़ के जा रहा है तो किस तरीके से निकालेंगे, उस काम को माइनस कर देंगे, जो शुरू में काम छोड़ के जा रहा है उसके काम को माइनस करके और फिर जो बचा है उससे भाग दे देंगे। ये तो हो गया शुरू में जो काम छोड़ के जा रहा है उसका, ठीक है। अगर यही अपने को बोल दे क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो है वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले, ठीक है, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ये छोड़कर जा रहा है, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ये छोड़कर जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसका जो 2 दिन का काम बचेगा, इसका 2 दिन का कितना काम बचेगा, 2 गुणा में 2, 4 काम बचेगा इसका, उस 4 काम को भी टोटल वर्क के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो फिर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 4 यानी 24 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 24 डिवाइड बाई टोटल इफिशिएंसी कितनी है 3, तो अब ये काम 8 दिन में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समझना कि अगर काम शुरू होते ही अगर बंदा जा रहा है तो यानी उसने उसका काम कर लिया, तो काम कर लिया तो वो काम छोड़ के चला गया, ठीक है। अब ये मानो कि अगर वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले जा रहा है, जैसे 2 दिन पहले जा रहा है तो उसका 2 दिन का काम बचा हुआ है, उस 2 दिन के काम को भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड और आप दोनों के दोनों काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई भी काम कर रहे हो आप, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, काम खत्म हुआ और काम चोर थी तो काम शुरू हुआ और 2 दिन काम करके पक गई, ठीक है। तो बाकी काम तो फिर आपको ही करना पड़ेगा अकेले को। ऐसे ही क्या हुआ, ये तो था पहला टाइप। अब दूसरा टाइप क्या हो गया, आप और आपकी गर्लफ्रेंड काम कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चली गई, ठीक है। तो जो आपकी गर्लफ्रेंड का 2 दिन का काम बचा था वो भी तो ऐड होगा ना। तो जैसे ये यहाँ पे टोटल वर्क 20 था तो 2 दिन का काम कितना बच गया, 4 काम बच गया, तो वो टोटल 24 काम हो गया जो आपको दोनों को मिलके करना था। और दोनों की इफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी, तो टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना है, ठीक है। जो काम शुरू में हो रहा है उसको तो करना है माइनस, और जो लास्ट में काम छोड़ के जा रहा है उसको करना है ऐड, ठीक है। वही हो जाएगा टोटल वर्क। तो चलते हैं अब क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए और बी जो है वो 24 और 30 दिन में कार्य करते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कर रहा है 24 दिन में और ये कर रहा है 30 दिन में काम, ठीक है। ये हो आप और ये है आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 120 यहाँ से टोटल मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये इफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 5 और आपकी गर्लफ्रेंड की 4, ठीक है। अब क्या हो रहा है सीन कि वे दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले जो है एक काम छोड़ देता है, यानी ये आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत काम चोर है, ठीक है। ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये काम चोर है 1 नंबर की, ठीक है। क्या है, काम चोर है, यहाँ पे लिख लेना, ये बिल्कुल 1 नंबर की काम चोर है। गर्लफ्रेंड जो है आपकी वो काम खत्म होने से पहले चली गई, काम खत्म होने के 3 दिन पहले वो चली गई, तो इसका कितना काम बच गया होगा, इसका काम बच गया होगा 5 गुणा में 3 यानी 15 काम इसका बच गया होगा, ठीक है। इस 15 काम को भी अब अपने को करना पड़ेगा, यानी टोटल वर्क अब कितना हो गया, 120 तो पहले था और 15 ये ऐड हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 135 हो गया। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, तो कितने दिन में ये काम हो जाएगा, टोटल 9 1 जा 9, ये बच गया इधर 4, तो ये 15 दिन के अंदर अपना पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई, टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। जो काम लास्ट में छोड़ के जा रहा है, मतलब काम खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहा है, उसके काम को करते हैं ऐड, यहाँ से ऐड कर दिया उसके काम को यहाँ से, ठीक है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड थी, काम छोड़ थी, काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के भग गई, तो उसका जो 3 दिन का काम था वो भी तो अपने को करना पड़ेगा। तो कितना काम वो छोड़ के गई थी, 15 काम वो छोड़ के गई थी, यानी 120 काम तो कर ही रहे थे और 15 काम वो और छोड़ के चली गई, तो उसको भी करना पड़ेगा। तो 135 काम हो गया टोटल, और दोनों की इफिशिएंसी मिला के कितनी है, 9 है, तो 135 डिवाइड बाई 9 यानी टोटल वर्क कितने दिन में होगा, 15 दिन में, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। आज तो एक डेमो के तौर पे मान लो एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ, कल से अपन धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन और अपने को पूछ सकता है,
तो यही थे आज के अपने क्वेश्चन गाइस, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जो जो टाइप थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए कि किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है गाइस। ये पहला सम एंड वर्क था, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया कैसे कैसे क्या क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको एक एक दिन का समझाया, भाई ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, किसी का भी काम पूछ ले, दोनों का मिला के पूछ ले तो कितने दिन में टाइम आएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने दो का लेके आपको बता दिया इफ़िशिएंसी कैसे निकालते हैं, दो दिनों को काम कराना हो तो फिर कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। परसेंटेज वाला मैंने बता दिया आपको, वो इससे इतने गुना अधिक कुशल है, इतने कम दिन ले रहा है, तो फिर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीके के सवाल मैंने आपको आज बता दिए, बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल बेसिक से सवाल बनते हैं, ठीक है गाइस। तो कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अब मिलेंगे अपन कल सुबह मिक्स क्वेश्चन वाली क्लासेज में, ठीक है। और कल से अपन टाइम एंड वर्क के बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक इसीलिए कराया है ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे कैसे चीज़ें चलती है, ठीक है। तो सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में मिलेंगे मॉर्निंग में। कल देखते प्री के क्वेश्चन लेके आते हैं या मेंस के, क्योंकि दो या 3 दिन से मैं मेंस के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो कल देखते प्री के क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। और ये क्लासेज बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराता हूँ मैं। जैसे आप मैंने दो चैप्टर पढ़ा रखे, रेशियो और SICI, तो आप जाके देख लेना कि बिल्कुल जीरो से मैंने क्लासेस स्टार्ट करी है। और जितने टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता है वो हर टाइप की क्वेश्चन मैंने यहाँ करा है, बिल्कुल मेंस लेवल तक के, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको पेड बेस में कराते हैं टीचर, वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में करा रहा हूँ, ठीक है। पूरा कोर्स मतलब फ्री में करा रहा हूँ। तो चलते हैं, अब मिलेंगे सुबह कल मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।